ये कहानी है ऐसे एक शातिर औरत की, अपने पति का मर्डर कर देती है लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन से बच के निकल जाती है। उसे कुछ भी नहीं होता। आखिर ऐसा कैसे? उसने इस मर्डर को अंजाम दिया कैसे होगा? और सभी परिवार वाले उसका साथ भी दे रहे हैं। आखिर ये सब चल क्या रहा है, जानेंगे आज की कहानी में, जो है 2024 में रिलीज हुई एक तेलुगु थ्रिलर फिल्म द ट्रायल। कहानी की शुरुआत में हम लिफ्ट से निकलने वाली एक सुंदर औरत को देखते हैं जिसका नाम है रूपा। उस बिल्डिंग के टेरेस में उसका पति अजय उसका इंतजार कर रहा था। पता चलता है कि आज उनका मैरिज एनिवर्सरी है। दोनों बहुत खुश थे। अजय अपनी पत्नी रूपा से कहता है कि वो उसे एक सरप्राइज देना चाहता है और कहता है अपनी आंखें बंद करने। थोड़ी देर के बाद जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने अजय नहीं होता। वो घबरा गई थी और वो छत के नीचे देखती है और उसके चेहरे पर एक डर होता है। कहानी आ जाती है प्रेजेंट में। पुलिस इंस्पेक्टर रूपा को इंट्रोगेट कर रहे थे और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर देते हैं और स्टेटमेंट पर साइन करने के लिए कहते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर के जाने के बाद रूपा स्माइल करने लगती है और इस स्माइल का कारण क्या है ये फिल्म के एंड में पता चल जाएगा। इसके बाद हम मिलते हैं सब इंस्पेक्टर राजीव से। उसके टेबल पर एक फाइल रखा हुआ था। एनवलप के अंदर उसमें एक कोर्ट ऑर्डर था जिसमें एक केस को री इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा जाता है। साथ ही साथ उसमें एक तस्वीर भी था और ये केस कोई और नहीं बल्कि वही अजय वाला केस है जिसमें उसका मर्डर हुआ। इसीलिए सब इंस्पेक्टर राजीव पहुंच जाता है रूपा के घर में। दरवाजा कोई नहीं खोल रहा था लेकिन दरवाजा लॉक भी नहीं था, इसीलिए वो अपने हवलदार के साथ अंदर चला जाता है और दीवार पर लगे तस्वीरों को देखता है। लेकिन उसमें से एक तस्वीर में रूपा पुलिस के वर्दी में थी। रूपा नीचे आती है और उसका मूड काफी अच्छा था और वो राजीव से पूछती है कि मेरे घर पर बिना परमिशन के घुस कैसे गए। राजीव उसे पूछता है कि पति के मरे हुए 2 हफ्ते नहीं हुए और इतनी जल्दी आप दारू पीकर मस्ती करने लगी। रूपा उसे कहती है आप मेरे घर में घुस आए और आप मेरे कैरेक्टर पर जज कर रहे हैं, वैसे आप यहाँ आए क्यों हैं? राजीव उसे पूछता है कि आप लास्ट सैटरडे कहाँ थे। देखते हैं कि रूपा क्लब में दारू पीकर डांस कर रही थी और वो सब इंस्पेक्टर को कह देती है दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। राजीव उसे तस्वीर दिखाता है और कहता है कि आपका एक बॉयफ्रेंड के साथ तस्वीर को देखते हुए कोर्ट ने केस को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा है, तो क्या इन्वेस्टिगेशन शुरू करें? और यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है ट्रायल पर। इंट्रोगेशन रूम में हम राजीव और रूपा को देखते हैं और राजीव रूपा से पूछता है कि आपके पति का मर्डर हुआ कैसे होगा। रूपा उसे कहती है कि मैंने स्टेटमेंट दे दिया है, आप उसे चेक कर लीजिए, मैं बार बार एक ही चीज नहीं दोहराऊंगी। राजीव उसे बता देता है कि आप यहाँ कोई ऑफिसर नहीं है बल्कि एक सस्पेक्ट है। कोर्ट को आप पर शक है, आप जो भी कहेंगी कोर्ट को उस पर नजर होगा। इसके बाद कहानी जाती है फ्लैशबैक में। जब रूपा सब इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर रही थी और वो कहीं जा रही थी तभी उसे उसके पति अजय का कॉल आता है जो फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के प्लान के बारे में पूछ रहा था। रूपा कहती है घर पर ही सेलिब्रेट कर लेते हैं लेकिन अजय मना करता है, कहता है मेरे अपार्टमेंट टेरेस में चलते हैं, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। फिर शाम के वक्त रूपा तैयार होकर अपने पति से मिलने के लिए जाती है और वो उसे सरप्राइज देने की बात करता है लेकिन तभी वो अपनी आंखें खोलती है तो वो छत के नीचे से लोगों के आवाज को सुनती है। ऑफिसर उसे पूछता है कि आपका पति कैसे मरा होगा, आपको क्या लगता है? वो कहती है मेरा पति मुझे कुछ सरप्राइज देना चाहता था लेकिन वहाँ ज्यादा जगह नहीं था और नीचे पाइपलाइन भी थी, शायद उसका पैर उसमें अटक गया और वो नीचे गिर गया होगा। मैंने ये सब पहले भी स्टेटमेंट में बोल रखा है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। राजीव उसे पूछता है कि आपका पति आपको क्या सरप्राइज देना चाहता था, आपको पता है? वो सिर हिलाकर ना कहती है। राजीव अजय के पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि अजय के पेरेंट्स गांव में रहते हैं और उसके मरने के बाद उसके पेरेंट्स सिर्फ एक बार ही यहाँ आए थे। रूपा की माँ अब इस दुनिया में नहीं है और उसके पापा रूपा को अपने साथ रखना चाहते थे लेकिन रूपा को अकेले रहना था। राजीव पूछता है कि आपके घर से वो अपार्टमेंट बहुत दूर है तो आखिर सेलिब्रेट करने के लिए आपने उस अपार्टमेंट को क्यों चुना? वो कहती है मुझे नहीं पता, हो सकता है वहाँ कुछ सरप्राइज था और वैसे भी ये सब कुछ अजय का प्लान था। राजीव उससे पूछता है कि आपके और आपके पति के बीच झगड़ा होता था। रूपा कहती है हम दोनों बिल्कुल खुश थे लेकिन राजीव को शक है क्योंकि अजय के मरने के बाद रूपा अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ क्लब में एंजॉय कर रही थी जिस पर वो कहती है अजय के मरने से उसका कोई लेना देना नहीं है। रूपा इंस्पेक्टर से पूछती है कि क्या उस मिरर के पीछे कोई मुझे देख रहा है और वो एक सवाल पूछती है और जानना चाहती है कि किसने केस को दोबारा से री इन्वेस्टिगेट करने के लिए पिटीशन दिया। राजीव कमरे का लाइट बंद करता है और मिरर के पीछे अजय का पूरा परिवार बैठा हुआ था। वहाँ अजय की कजन वैष्णवी भी थी। अजय के अंतिम संस्कार में वैष्णवी अपने भाभी से कहती है आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। एक रात वैष्णवी अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी और उसे उसकी दोस्त वही क्लब वाला फोटो भेजती है जिसमें रूपा अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। वैष्णवी अपने दोस्त से पूछती है कि तुम्हें यह फोटो कहाँ से मिला? उसके दोस्त बताती है कि कल रात वो क्लब गई थी और वहीं उसने रूपा को देखा।
था जो एक लड़के के साथ थी। सुबह को वैष्णवी अपने चचेरे भाई अजय के दोस्त को कॉल करती है और उससे अपने भाई के बारे में कुछ सवाल पूछने लगती है, जिसके बाद वो अपने भाभी के घर जाती है और बहाना मारती है कि मेरे भाई के पास मेरा एक किताब रह गया है, वही मैं लेने आई हूँ। वो अजय के कमरे में चली जाती है और उसके बेड के अंदर से उसे अजय का पर्सनल डायरी मिलता है, जिसे पढ़कर उसे समझ आ गया था कि अजय को शादी में कितना टॉर्चर सहना पड़ रहा था। और यही डायरी वो इंस्पेक्टर राजीव को दे देती है, जो भी ये डायरी पढ़ लेता है। इन्वेस्टिगेशन रूम में वही डायरी वो रूपा के सामने दिखाता है और इसके बाद कहानी और पीछे जाती है। हम अजय को देखते हैं जिसकी शादी रूपा से तय हो गई थी। पहली मुलाकात में ही उसे रूपा पसंद जो आई थी, लेकिन रूपा शादी करना नहीं चाहती थी। वो बस अपने पापा के प्रेशर में आकर शादी कर रही थी। लेकिन इंट्रोगेशन में रूपा क्लियर कर देती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, अजय का ही ऐसा सोचना था, वही शादी नहीं करना चाहता था, वो झूठ कह रहा है। राजीव कहता है तो फिर आखिर अजय अपने पर्सनल डायरी में झूठ क्यों लिखेगा? रूपा कहती है दो तरह के लोग होते हैं, एक जो दर्द को अपने अंदर रखना जानते हैं और एक दूसरा जो दर्द को दुनिया को दिखाकर झूठी सहानुभूति लेना चाहते हैं। और वैसे भी आज के समय में डायरी कौन लिखता है? अजय 32 साल का था, इस हिसाब से उसके पास और भी डायरी होने चाहिए थे। वैष्णवी से कहो वो सारे डायरी लाने के लिए। उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि मुझ पर शक करना जायज है तो मुझे अरेस्ट कर लेना। मेरे और मेरे पति के बीच जो हुआ वो हम दोनों के बीच ही हुआ, कोई तीसरा हमारे बीच नहीं आया। और वो राजीव को इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बताती है और कहती है कि अगर आपके पास मेरे खिलाफ कोई भी एलिगेशंस हैं उसके बारे में बताइए, तब मैं अपने बेगुनाही का प्रूफ दूंगी। राजीव उसे कहता है कि मैं कोई ना कोई एविडेंस निकाल के रहूंगा और तुम तैयार रहना। फिर वो डायरी पढ़ने लगता है और हम जाते हैं फ्लैशबैक में। अजय कह रहा होता है कि वो अपने रिलेशनशिप में काफी सफर कर रहा था, वो किसी से अपना दर्द बांट नहीं सकता, बस उसका एक बेस्ट फ्रेंड था शेखर, जो उसे समझता था। शेखर उसे पूछता है कि आजकल हम ज्यादा नहीं मिलते, कुछ प्रॉब्लम है क्या वाइफ के साथ झगड़ा हुआ है? ये सुनते ही अजय रोने लगता है। क्लियरली अजय बहुत डिप्रेस था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन अजय काम के बाद अपने घर वापस आता है तो उसकी पत्नी उसके सामने कागज रख देती है और कहती है कि उसे अपना बच्चा अबॉर्ट करवाना है। अजय पहले तो काफी खुश था कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, लेकिन रूपा कहती है कि इस बात को सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना बच्चा अबॉर्ट करवाना है, कागज पर साइन कर दो, अगर नहीं करते हो तो मैं कोई दूसरा रास्ता निकलवा लूंगी। ये सब सुनकर अजय काफी चौंक गया था और घबरा कर अजय कागज पर साइन कर देता है। और शेखर अजय से पूछ रहा था कि आखिर तूने साइन क्यों किया? वो शेखर को अपना मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है और वो रिपोर्ट राजीव रूपा को दिखाता है और बताता है कि तुम्हारा पति इम्पोर्टेंट है, मतलब कि अजय बाप नहीं बन सकता। तो सवाल ये है कि वो बच्चा था किसका जिसे रूपा गिराना चाहती थी? अपने दोस्त से उसकी परेशानी सुनने के बाद शेखर ने सब कुछ राजीव को आकर बता दिया और उसने कहा कि अजय अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और वो उसके लिए बुरा बोलता भी था तो उसे खुद बहुत बुरा लगता था। ट्रायल के समय वो रिपोर्ट देखकर रूपा हंस रही थी और कहती है इस तरह के फेक सर्टिफिकेट्स कोई भी पैसे देकर बनवा सकता है। राजीव डायरी पढ़ता है और हम देखते हैं कि शादी के बाद अजय बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा था। वो खुद पर सवाल उठाता था कि आखिर उसमें कमी क्या रह गई, क्या शादीशुदा जिंदगी ऐसी ही होती है या फिर उसकी ही जिंदगी ऐसी है। फिर एक दिन आता है जब रूपा का जन्मदिन था, लेकिन तब भी वो अपने पति से ठीक से बात भी नहीं करती। जब अजय अपनी पत्नी को गिफ्ट देता है, गिफ्ट देखकर वो उल्टा भड़क जाती है और कहती है कि इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी, पागल हो गए हो। जब अजय के पापा कॉल करते हैं रूपा को बर्थडे विश करने के लिए, तब भी रूपा अजय के पापा से ठीक से बात भी नहीं करती और फोन पटक के चली जाती है। राजीव से बात करते हुए अजय के पापा कहते हैं हम तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर रूपा के साथ चल क्या रहा था। हमने अजय से बात करने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन वो कोई जवाब भी नहीं दे रहा था। पता नहीं वो डरा हुआ था या क्या बात है। ट्रायल में रूपा इस बात पर सफाई देती है कि मैंने अपने पति से कहा था मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे बचा कर रखना, लेकिन फिर भी उसने मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए एक महंगा गिफ्ट खरीदा। ये बेवकूफ़ी नहीं है तो क्या है? राजीव उसे पूछता है कि तुम खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हो। कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हम अजय को देखते हैं जो एक डॉक्टर से थेरेपी ले रहा था, क्योंकि वो सोचता है कि उसका मेंटल हेल्थ सही नहीं है। डॉक्टर भी पुलिस स्टेशन आकर स्टेटमेंट देते हैं कि अजय का मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी सही नहीं था। वो
जैसा भी रिलेशनशिप में था उसके लिए वो किसी नरक से कम नहीं था। इस बात पर रूपा हंसने लगती है और कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि अजय थेरेपी के लिए दवाई भी लेता है, क्योंकि ये पोस्टमार्टम के समय उसके शरीर से कोई दवाई का ट्रेस मिला ही नहीं। इस बारे में राजीव डॉक्टर से बात करता है तो डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर कहने लगते हैं कि ये बात तो अजीब है, मैंने उसे दवाई प्रेस्क्राइब किया लेकिन अजय दवाई नहीं ले रहा था। शायद हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर दवाई को किसी दूसरे चीज से रिप्लेस कर दिया होगा। राजीव के पास कोई प्रूफ तो है नहीं रूपा के खिलाफ, लेकिन फिर भी उसे ऐसा ही लगता है कि अजय का मर्डर हुआ है, ये सबके पीछे रूपा ही है। लेकिन रूपा चिल्लाने लगती है कि तुम्हें कैसे पता कि डायरी में जो लिखा हुआ है वही सही है। राजीव उसे कहता है क्योंकि तुम्हें ही अजय से शादी नहीं करना था, तुम शादी नहीं करना चाहती थी और 1 साल के बाद मैरिज एनिवर्सरी में तुम्हें लगा कि ये सही मौका है, तुम उससे छुटकारा पा सकती हो, तो तुमने उसे धक्का दे दिया। वो कहती है मैंने उसे नहीं मारा और मैं उसे मारूंगी क्यों। तभी पुलिस उसके सामने अजय का फोन रखते हैं और हम एक समय को देखते हैं जब रूपा अपने दोस्त से बात कर रही थी और कह रही थी कि मैं अजय के साथ थक चुकी हूँ, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती, बस उस समय का इंतजार कर रही हूँ जब मैं उसे अपने हाथों से मारूंगी और उस मर्डर को एक्सीडेंट दिखाऊंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि चुपके से उसकी बातों को अजय रिकॉर्ड कर लेता है और यही रिकॉर्डिंग अजय के फोन में था और ये सब सुनकर रूपा का होश उड़ जाता है। राजीव उस पर लगातार आरोप लगाए जा रहा था कि अजय तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता था लेकिन तुमने उसकी जिंदगी नरक बना दी। उसके पैसों के बलबूते पर तुम अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, अपने ड्रीम्स जीना चाहती थी और आखिर में फ्रस्ट्रेट होकर वो कबूल कर लेती है कि वो अपने पति को मारने के बारे में हमेशा सोचती थी। फिर हम उस दिन को देखते हैं जब शादी के लिए पहली बार रूपा और अजय एक दूसरे से मिलते हैं और रूपा क्लियर कह देती है कि मुझे शादी नहीं करना, मैं बस अपने पापा के प्रेशर में आकर उनकी बात मान रही हूँ। लेकिन फिर भी बाद में रूपा को अपने पापा से जानने को मिलता है कि लड़के वालों ने हाँ कर दिया है और ना चाहते हुए भी रूपा को शादी करना पड़ता है। शादी के पहले दिन ही अजय भी क्लियर कर देता है कि मुझे भी ये शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स के कहने पर ये कर रहा हूँ। और वो काफी डिप्रेस लग रहा था। उसे इस हालत में देखकर रूपा को भी काफी चिंता हो रही थी। ट्रायल में वो कहती है कि अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसका कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। उसके बाद हम एक दिन को देखते हैं जब रूपा अपने काम से छुट्टी लेकर अपने घर अपने पति के लिए नए नए पकवान बनाती है। वो काफी खुश थी और वो अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब वो ऑफिस से आता है तो अजय थक हार कर सो जाता है, जिसे देखकर रूपा भी थोड़ी उदास हो गई थी। लेकिन अगली सुबह वो देखती है कि अजय ब्रेकफास्ट बना रहा था और वो रूपा से माफी मांगता है कल रात के लिए। कहता है मैं थोड़ा थक गया था इसलिए खाना नहीं खा पाया। लेकिन अजय का ये अच्छा बिहेवियर बस कुछ ही दिन के लिए था। उसके बाद से दोनों के बीच झगड़ा होने लगा, दोनों के बीच दूरियां आने लगी, लेकिन दोनों काफी खुश थे ये जानकर कि उनकी जिंदगी में एक बच्चा आने वाला है। लेकिन शाम के समय जब काम के बाद रूपा घर आती है तो वो देखती है कि उसका पति उसे अबॉर्शन पेपर देता है, जिसे देखकर रूपा बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और गुस्से में अपने पति पर चिल्लाने लगती है। लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन था नहीं, इसीलिए वो अबॉर्शन पेपर पर साइन कर देती है। ये सुनकर राजीव कहता है कि तुम ये सब कहानी मुझे सुना रही हो ताकि मैं अजय से नफरत करने लगूं और शायद इसलिए तुमने उसे मार दिया होगा। रूपा कहती है कि अजय ने खुद की जान ली है। वो राजीव को अजय का लिखा हुआ एक नोट भी देती है और उस लेटर को पढ़ के अजय के पापा कंफर्म करते हैं कि ये हैंडराइटिंग उसके बेटे का ही है। फिर हम मैरिज एनिवर्सरी वाले रात को देखते हैं जब रूपा अपने घर आती है तो उसे अपने पति का नोट मिलता है जिसमें वो रूपा से माफी मांगता है। रूपा कहने लगती है मुझे नहीं पता था कि अजय ने ये कदम क्यों उठाया, मैंने पहले सोचा था कि मैं लेटर ऑफिसर को दे दूंगी, लेकिन जब ये पता चला कि डेथ एक्सीडेंटली हुआ था तो मैं रुक गई। लेकिन जब उस डायरी में मेरे खिलाफ इतना कुछ लिखा हुआ है मुझे ये लेटर आपको देना पड़ा और अब मुझे भी सब कुछ समझ आने लगा है कि आखिर उसने ये कदम क्यों उठाया होगा, क्योंकि अजय का मेंटल हेल्थ बहुत कमजोर था। इसका कारण ये हो सकता है कि बचपन में अजय का सुरेश नाम का एक दोस्त हुआ करता था जो किसी कारण के वजह से मर गया था। ये बात अजय सहन नहीं कर पा रहा था और उसके बाद से ही अजय बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया। वो ना किसी से बात करता ना किसी से मिलता जुलता। रूपा भी रोने लगती है क्योंकि बेकार ही सब उस पर इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन राजीव को अभी भी यही लगता है कि इन सब के पीछे रूपा ही है। फिर हम उस समय को देखते हैं जब रूपा अपने पहले एनिवर्सरी के लिए तैयार हो रही थी और तभी उसे अपने ड्रॉयर में से अपने पति का सुसाइड नोट मिल जाता है, जिसे पढ़ के वो हैरान हो जाती है। जब वो दूसरे अपार्टमेंट के टेरेस तक जाती है तो उसका पति उसे गले लगाता है और गुलदस्ता देता है और जैसे वो रूपा से आंखें बंद करने के लिए कहता है, रूपा वो नोट निकालती है और उसे पूछती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, इन सब का कारण तुम मुझे क्यों बता रहे हो।
अजय बहुत गुस्सा हो जाता है और अब वो कहने लगता है कि इन सब का कारण तुम ही हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम एक इंडिपेंडेंट औरत हो और इसीलिए तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, बस अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर तुमने ये कदम उठाया, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम एक नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा। और अपनी जान देने की वो कोशिश करता है क्योंकि अगर वो मर गया तो इसका इल्जाम उसकी पत्नी पर आएगा और जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है, अपनी नौकरी, उससे उसे हाथ धोना पड़ेगा। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे लटक जाता है। वो अपनी पत्नी से मदद मांग रहा था लेकिन रूपा अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी नहीं करती और वो गिर जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। सच जानने के बाद राजीव उसे कह देता है कि इसके लिए तुम्हें 10 साल की सजा हो सकती है। रोते हुए रूपा कहती है कि मैं उसे कैसे बचाती, मैं उसे उठा भी नहीं सकती थी। राजीव कहता है कोई और होता तो मैं मान लेता, लेकिन तुम पुलिस हो, जान बचाना तुम्हारी पहली ड्यूटी है। एक दिन हम देखते हैं कि किसी काम के वजह से रूपा अजय का लैपटॉप यूज करती है और उसमें गूगल सजेशन आ रहा था कि किसी बॉडी को छत से नीचे कैसे फेंकते हैं बिना कोई सुराग छोड़े। ये देखकर तो रूपा का होश उड़ जाता है कि आखिर अजय गूगल पर ये सब क्या सर्च कर रहा है। इसलिए वो इंस्पेक्टर को बता देती है कि मैंने इसीलिए उस रात उसे नहीं बचाया क्योंकि अगर मैं उसकी मदद करने जाती तो वो मेरा हाथ खींचकर मुझे गिरा देता, क्योंकि वही तो उसका प्लान था, वो मुझे मारना चाहता था। इसीलिए वो अपने लैपटॉप पर ये सब कुछ अजीब चीजें सर्च करता था। इस शादी में रूपा सबसे ज्यादा सफर कर रही थी, लेकिन पुलिस ऑफिसर होने के नाते वो अपने इमोशंस बाहर नहीं निकलने दे सकती थी, न ही वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर कर सकती थी क्योंकि उसकी बदनामी जो हो जाती। ये सब कुछ सुनकर सभी परिवार वाले, उनका तो दिल ही पिघल जाता है और वैष्णवी अपने भाभी से बात करते हुए कहती है मुझे नहीं पता था कि अजय आपको इतना चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। अब रात में रूपा अपने घर में होती है लेकिन तभी इंस्पेक्टर राजीव उसके घर पहुंच जाता है और कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बस पूछना चाहता हूँ कि क्लब में तुम्हारे साथ तुम्हारा सीक्रेट बॉयफ्रेंड कौन था। और यहाँ खुलासा होता है कि क्लब में उसके साथ कोई और नहीं बल्कि खुद राजीव था। मतलब कि राजीव और रूपा असली में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। और जिस रात रूपा अपने पति से एनिवर्सरी के लिए मिलने जाने वाली थी उसे पहले ही डायरी मिल गया था जिसे पढ़ के उसे समझ आ गया था कि उसका पति उसके बारे में कितना झूठ लिखता है। इसलिए वो अपने पति को मार देती है और वो डायरी लेकर पहुंचती है राजीव के पास और उसे कहती है मेरे पति को साइकोसिस डिसऑर्डर है और उसने मेरे खिलाफ बहुत कुछ इस डायरी में लिखा है और अपार्टमेंट के छत से गिरने से अजय की मौत हो गई। वो ये भी बता देती है और कहती है कि मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, उसने खुद को मारा है। सच जानने के बाद राजीव अपनी गर्लफ्रेंड रूपा की मदद करता है ताकि रूपा इस मर्डर केस में फंसे नहीं। वो कहता है तुम्हें ट्रायल के समय खुद को विक्टिम की तरह दिखाना होगा और कहना होगा कि तुम किसी पुराने इंसिडेंट को लेकर ट्रॉमाटाइज्ड हो, तभी लोग तुम पर दया दिखाएंगे। जिसके बाद राजीव अपने सीनियर ऑफिसर को कॉल करके कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए ऑफिस नहीं आने वाला। राजीव प्लान बनाने लगता है कि आखिर करना क्या क्या है और कहता है कि राजीव के जगह किसी दूसरे ऑफिसर को भेजा जाएगा और उसे रूपा यही कहेगी कि अजय के पैर फिसलने के वजह से वो छत से नीचे गिर गया और एक्सीडेंटल डेथ के वजह से इस केस को क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन उन्हें यकीन है कि अजय का परिवार दोबारा से केस को रीओपन जरूर करवाएंगे क्योंकि उन्हें रूपा पर शक होगा। लेकिन रूपा को परिवार में से किसी एक सदस्य को अपने तरफ करना होगा, इसलिए वो वैष्णवी को फंसाने की कोशिश करती है। इसलिए वैष्णवी वो डायरी ले जाकर पुलिस को दे देती है। लेकिन पहले ही रूपा और राजीव ने मिलकर प्लान बना ही लिया था कि वो ट्रायल में किस तरह से एक्टिंग करेंगे। जितने भी मुश्किल सवाल है वो पूछने वाला राजीव होगा और बदले में दुख भरी आंसर और ट्रॉमाटाइजिंग कहानी सुनाकर रूपा अपना पक्ष रखेगी। और लास्ट में यही हुआ। रूपा की दुख भरी कहानी सुनकर अजय का परिवार रूपा के ही साथ हो गया क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि रूपा जो कह रही है वो सही है, क्योंकि वो जानते थे पहले से ही कि अजय का मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं है। अजय ने ही रूपा को टॉर्चर किया होगा। अब ट्रायल खत्म हो जाने के बाद रूपा मदद करने के लिए राजीव को थैंक यू कहती है। राजीव पूछता है कि तुम्हारा पति तुम्हें क्या सरप्राइज देने वाला था। वो कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन उसे याद है कि अजय ने एक अपार्टमेंट के लिए एडवांस पेमेंट किया था। अब सामने आता है असली ट्विस्ट और यहाँ हमें पता चलता है कि असली में एनिवर्सरी की प्लानिंग करने वाली रूपा थी और बाद में टेरेस में अजय पहुंचता है और वो काफी खुश था कि उसकी अकड़ू पत्नी उसे अच्छे तरीके से बात कर रही है और वो चाहता है
है कि दोनों के बीच सब कुछ अच्छा हो जाए और उसकी पत्नी कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम डायरी में मेरे खिलाफ क्या क्या लिखते हो। अब देखो मैं इस डायरी को तुम्हारे खिलाफ कैसे यूज करती हूँ। जिसके बाद वो उसे छत से नीचे फेंक देती है। मतलब कि इस सब के पीछे की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि रूपा ही थी। शुरू से ही वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी क्योंकि वो शादी करना ही नहीं चाहती थी। अजय पहले से ही डिप्रेस था और उसके ऊपर से रूपा उसे ढंग से बात भी नहीं करती थी, जिस वजह से वो अपनी सारी फीलिंग्स डायरी में लिखने लगता था और यही डायरी बन गई उसके सबसे बड़ी दुश्मन। और अपने पति को डायरी में लिखता देखकर रूपा नहीं चाहती थी कि उसका असली रूप किसी और को पता चले, इसीलिए वो ये मास्टर प्लान बनाती है और अपने पति को कैसे मारेगी अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ सब कुछ प्लान करने लगती है। और मैरिज एनिवर्सरी के रात अपने पति को एक दूसरे बिल्डिंग के टेरेस में बुलाती है और वो इलाका पड़ता था उसके बॉयफ्रेंड सब इंस्पेक्टर राजीव के अंडर और वही बिल्डिंग से उसे गिराकर वो उसे मार देती है। इसके बाद वो अपने प्रेमी के घर पहुंच जाती है और उससे मदद मांगती है इस मर्डर को कवर करने में और अपनी प्रेमी से भी झूठ कहती है कि इस शादी में वो सफर कर रही थी। अजय मेंटली डिस्टर्ब बचपन से ही था, इसलिए अजय के मम्मी पापा आसानी से मान लेते हैं कि अजय ने खुद को मार लिया होगा क्योंकि उसका मानसिक संतुलन पहले से ही ठीक नहीं था। और किस तरह अपने पावर और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके रूपा सभी को अपने कंट्रोल में रख के अपने पति के मर्डर को अंजाम देती है और उसे बच के बाहर भी निकल जाती है। और ये सब उसने इसलिए किया क्योंकि वो पहले से ही कहा करती थी कि वो एक इंडिपेंडेंट औरत है और वो अकेले रहना चाहती है। इस हिसाब से अगला नंबर शायद राजीव का होगा। खैर आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।